नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेमं विरिञ्चो न भवः न श्रीः अपि अंगसंशया प्रसादं लेभिरे गोपी जप तत् प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्तिदात्। न इमां यह विरिञ्चः श्री ब्रह्मा जी न नहीं भवः वंशिव न श्री लक्ष्मी जी अंग संशया जो भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं। प्रसादम प्रसाद प्रसन्नता लेभिरे प्राप्त किए गोपी गोपी जसोदा जत जो तत् वह प्राप प्राप्त किया विमुक्तिदात विशेष मुक्ति देने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा। कृष्ण से जो प्रसाद भगवान की प्रसन्नता माँ जसोदा ने प्राप्त किया, भगवान का वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी को नहीं मिला और भगवान का ही स्वरूप शिव जी हैं पर उनको भी नहीं मिला और भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला जबकि वे भगवान के वक्षस्थल पर ही रहती हैं। दामोदर लीला कह करके अब श्री सुखदेव गोस्वामी माता जसोदा के साथ
अन्य भक्तों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, कोई भी जसोदा के समान नहीं है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। जितना भगवान श्री कृष्ण मां जसोदा से खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इस तरह से उन्होंने कृपा किया जसोदा पर, यह प्रसाद ब्रह्मा को भी नहीं मिला, भाव को भी नहीं मिला और श्री को भी नहीं मिला। एक श्लोक में 3 बार 9 शब्द का प्रयोग किया, इसलिए क्रिया भी 3 बार लगेगी। न ले भिरे, न ले भिरे, न ले भिरे। ब्रह्मा जी को, शिव जी को और लक्ष्मी को भगवान की वह कृपा नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। जो प्रसाद गोपी जसोदा ने प्राप्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है सुखदेव गोस्वामी की। जैसे जसोदा पर भगवान ने कृपा किया और किसी पर नहीं किया। कम से कम ब्रह्मा जी और भाव माने शिव जी और श्री जी को नहीं मिला, तो और किसको मिलेगा? इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी और भगवान शिव और श्री जी, भगवान की अर्धांगिनी। जब इनको ही ऐसी कृपा नहीं मिली तो और किसको मिली? किसी को नहीं। अद्भुत लीला है मां जसोदा के साथ भगवान की। और सब भक्त श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी सब भगवान के दास भाव से सेवा करते हैं। बहुत दुर्लभ सेवा है। शिव जी, ब्रह्मा जी हमेशा प्रणाम करते हैं। उन्हीं की ये डायरी है ब्रह्म संहिता, जिसमें बारंबार भगवान के विषय में प्रणाम की बात कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता है। संहिता मतलब डायरी। ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव व्यक्त किया है तो उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु भगवान को इस तरह गोद में लेकर के खिलाने का, खिलाने का, और भगवान कुछ गलत करे तो उनको उखल में बांधने का सौभाग्य किसको मिला? ब्रह्मा जी तो सोच ही नहीं सकते हैं कभी भगवान को उखल में बांधना है या उनके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ना है। भगवान शिव भी इसी कोटि के हैं। वे भी भगवान के प्रति ऐसे भाव से युक्त नहीं है कि भगवान को माखन खिलाने और मटका फोड़ने पर वे मारने की धमकी दें, ये गोद में लेकर के दूध पिलाने, तो संभव है ही नहीं। और श्री जी जो सबसे अधिक सौभाग्यवती नारी मानी गई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, अप्राकृत जगत में और प्राकृत जगत में भी। लक्ष्मी जी परम सौभाग्यवती हैं, भगवान की पत्नी हैं, इतनी प्रिय है कि अंग संशया है। भगवान अपने अंग पर ही वास दिए हैं। अपने वक्षस्थल पर बाएं भाग में, लेफ्ट साइड में एक रोमावली है, भगवान के रोए हैं गोल्डन कलर के। सांवले शरीर पर पीला पीला रोम है, वो लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना जाता है। उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। तो लक्ष्मी जी से भगवान कितना प्रेम करते हैं, जैसे आदमी अपने कलेजा से प्रेम करता है वैसे भगवान अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी से सिर्फ कलेजा के पास रखे हैं, बाएं भाग में ही कलेजा रहता है। तो कितना प्रेम है, स्नेह है, लेकिन जो कृपा उन्होंने किया जसोदा के प्रति, ऐसा लक्ष्मी जी को भी सुलभ नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, वक्षस्थल पर भी रहती हैं रेखा रूप से, परंतु इस प्रकार भगवान को बांधने का, डांटने का सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला है।
संबंध है, अंग संशय है, फिर भी दूर का संबंध। लेकिन जसोदा जो गोद में लेकर कृष्ण को सोती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, इसका अद्भुत सौभाग्य। जो सौभाग्य जसोदा को मिला वो ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला। सुखदेव जी यही कह रहे हैं, न ले भिरे, न ले भिरे, न ले भिरे, नहीं प्राप्त किए, नहीं प्राप्त किए, नहीं प्राप्त किए। कोई बात 3 बार जब कह दी जाती है तो इसका मतलब गारंटी, इसमें कोई संशय नहीं रहा। जैसे किसी को आप देने को कुछ कहिए 3 बार, उसको एक चीज देना है, देना है, देना है, इसका मतलब कि बहुत फोर्स किया जा रहा है, स्ट्रेस पॉइंट दिया जा रहा है। ऐसे ही नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, जो सौभाग्य, जो कृपा जसोदा को प्राप्त हुई, किसी को नहीं मिला। मां जसोदा श्री कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं मानती थी। ईश्वर मानने से स्नेह शिथिल हो जाता है, और ईश्वर मान ले कोई तो ईश्वर से हमेशा कामना ही रहती है। कई लोग कहते हैं भगवान को कि भगवान हमारे फादर हैं, बाप हैं, और बाप के पॉकेट में हमेशा हाथ लगाते रहो, लेते रहो। ये कोई भक्ति नहीं है ना। बाप कुछ लोग इसलिए मानते हैं कि भाई लेते रहेंगे बाप से। कहते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया की सारी संपत्ति और सुख हमको मिले और हमारा दुख चला जाए। मांगते हैं, ठीक है, मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन हमेशा मांगे ही और कभी सेवा न करे, भगवान को कभी दे न, तो ये कैसा सेवक है? भगवान को देना चाहिए। तो जैसे जसोदा जी दी, भगवान को अपना पुत्र मान करके माँ जसोदा दही मथ रही थी कि अच्छा माखन निकलेगा तो मेरा बेटा संतुष्ट हो जाएगा और किसी के घर नहीं जाएगा। ये भाव जसोदा का है। भगवान की सेवा करना, हमेशा भगवान को देना है। कभी कभी हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं। जब वैष्णव लोग भगवान की सेवा करते हैं, श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की सेवा करते हैं, तो लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति भी ब्रह्म है और जो सेवा करने वाला है ब्रह्म है। एक पद है हिंदी में कि गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं। मैं बड़ा परेशान हूं कि तुमको कैसे रिझाऊं। क्या रिझाने में दिक्कत है? तो मैं ऐसा सुना हूं कि माला भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तो पूजा करना चाहता है, लेकिन वो फिलॉसफी बिगड़ गई है उसकी। पूजा कर रही, माला भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊंगा? और भी कहते हैं ये प्रसाद है, अन्न है, रोटी भात, ये भी भगवान है, तो भगवान में भगवान को कैसे खिलाऊं मैं? तो मैं इसका उत्तर दिया, ठीक है, आप भी भगवान है ना, ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म है, तो रोटी खाते हैं ना, पानी पीते हैं, पानी भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, तो फिर भगवान को भगवान में क्यों कोंचते हैं, क्यों डालते हैं? उस समय फिलॉसफी बिगड़ जाती है और अभी ताजी हो गई है। ये सब बेईमानों का काम है, शैतान दुष्ट। भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, खबूचर हैं, खाना स्वयं चाहते हैं। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। राम नाम लेने में तो महा विपत्ति, आलस आ जाता है। भोजन का टाइम होने पर हाँ ठीक है, तैयार रहते हैं। और भगवान को खिलाने में तो नानी ही मर जाती है।
कोई उत्साह नहीं। तब तो सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। इतनी ऊंची बात बोलते हैं लोग, सारा जगत ही ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। सेवा करनी पड़ती है तो, और इस तरह से तो कुछ भी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है ही नहीं, भगवान है ही नहीं है तक बोलते हैं। तो ये वैष्णव दर्शन है। भगवान ने किसी मूर्ति में, चाहे वो काष्ठ की हो जैसे जगन्नाथ जी, या धातु की मूर्ति हो, मेटल की हो, या मिट्टी की हो, प्लास्टिक की हो, भगवान उसमें अपने को व्यक्त करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं। किस लिए? हमारी अर्चना को, हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए। भगवान तो स्पिरिचुअल है, लेकिन मैटेरियल फॉर्म में, मैटेरियल पदार्थ में अपने को व्यक्त करते हैं, जिससे हम उनको प्रणाम कर सकें, हम उनको कुछ दे सकें, उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। इसके लिए श्री भगवान प्रकट होते हैं मूर्ति में। ये सत्य बात। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भगवान स्वीकार किए हैं भक्तों की सेवा। सवेरे कथा चलती है चैतन्य चरितामृत की, 2-2 बार प्रसंग आएगा किस प्रकार भगवान ने स्वीकार किया माधवेंद्र पुरी की सेवा को, और साक्षी गोपाल के रूप में भी उन्होंने सेवा स्वीकार किया। तो इस प्रकार सिद्धांत है। वास्तव में भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर कोई उनको भाव से देता है तो स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में वो कहते हैं कोई मुझको पत्ता देता है, जल देता है, फूल देता है, फल देता है, यदि प्रेम से देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो भगवान को प्रेम से देना चाहिए, भगवान स्वीकार करते हैं। इसी में जीवन की सफलता है। मां जसोदा ने जितना स्नेह किया कृष्ण से, तो अद्भुत है वो बात। एक बार कृष्ण दूध नहीं पी रहे थे, तो मां जसोदा कहती है, देखो कृष्ण, कन्हैया, तुम दूध पियोगे ना तो तुम्हारी शिखा बढ़ जाएगी, केस बढ़ जाएगा, और जितना केस लंबा बलराम का है उतना लंबा बढ़ेगा। तो कृष्ण को बहुत उत्साह हुआ, तब तो दूध पिएंगे। तो दूध भरा कटोरा लेकर के पिला रही थी, और कृष्ण एक हाथ से अपना केस देख रहे थे कि बढ़ रहा है कि नहीं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी ने पद लिखा कि माँ मेरे केस कब बढ़ेगा। कितनी बार मैं दूध पियत भैया अजहू है छोटी। कितना दूध पी गया फिर भी ये छोटी की छोटी है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बलराम की चोटी कितनी बड़ी है, लंबी है और मोटी है। चोटी मतलब केस पूरा। बार बार कहते हैं केस कि दूध पीना बेकार है। कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। हमको माखन रोटी दिया करो, काचा दूध पच पच पिला रही है, ये ठीक नहीं लगता है। तो माँ जसोदा धारोस में दूध कृष्ण को देती थी। गाय के थन से दूल्हा हुआ गरम गरम दूध पिलाती थी, सबसे फायदा करता है। जो कहते कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। ऐसे दूध का कटोरा पी रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि बढ़ी कि नहीं। एक दिन की बात थी, माँ जसोदा श्री कृष्ण को लेकर के टेरेस पर सोई थी। चंद्रमा उगे थे। चंद्रमा को देख करके श्री कृष्ण मचल गए, कहने लगे ये कौन है, कौन है, मैं इसके साथ खेलूंगा, ला दो चंदा मामा को, ला दो ला दो ला दो। और बच्चा माने ही नहीं। जसोदा कितना भी समझा रही थी, नहीं माने। अंत में एक उपाय किया,
परात में बड़े थाली में पानी भर करके लाए और रख दी कृष्ण के पास। गोद में पकड़ी थी उनको, देख रहे हो चंदा मामा आ गया। इस परात में पानी में प्रतिबिंब पड़ने लगा तो आ गया। तो कृष्ण हाँ आ गया तो मैं खेलूंगा इसके साथ। मैं तो शुरू गई थी, नहीं छुओ मत, नहीं तो गायब हो जाएगा। तो श्री कृष्ण तो जाकर के पकड़ना चाहे, जल हिल गया। उसके बाद झिलमिल झिलमिल पानी करने लगा, चंद्रमा मिला नहीं। तो माँ ने कहा, कह रही थी ना कि छुओ मत नहीं तो भाग जाएगा। तब फिर शांत हो गए। शांत रहोगे तो धीरे धीरे आएगा। तो जैसे जैसे जल अस्थिर हुआ फिर चंद्रमा आ गया। तो कृष्ण ने कहा, मैया इसको छूने से क्यों मना कर रही हो? मुझे कहती है ठीक से बात करते हैं। देखो इसमें काला काला धब्बा है ना, तो दिखाई दे रहा है। हाँ जानते हो क्या है? क्या है मैया? अरे वो विष है, काला काला लगा विष है, इसे छुओ मत। विष कैसे लग गए मैया? अब माँ में और बेटा में प्रश्नोत्तर होने लगा। कृष्ण कहते हैं कैसे विष लगा? तो माँ ने कथा कहना चालू किया, समुद्र मंथन। बेटा एक समय सारे देवता और दानव मिल करके दूध का समुद्र मथे थे, क्षीर समुद्र, बहुत बड़ी। तो कृष्ण पूछते हैं इतनी बड़ी मथानी कहाँ से आई? एक मंदराचल नाम का पर्वत है, उसको उखाड़ करके लाए देवता लोग और दानव लोग, उसी को मथानी बनाए। पहाड़ उठा करके लाए? हाँ बेटा पहाड़ उठा करके लाए। उसमें इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से मिली मथने के लिए? तुम्हारे सुधा कहते एक वासुकी नाम का सर्प है, बहुत बड़ा, सर्पाणा वासुकिष्टा। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सर्पों में वासुकी। तो बहुत बड़ी रस्सी लगी और उसी को एक तरफ देवता पकड़े और एक तरफ दैत्य। मंथन होने लगा। मंथन होते होते सबसे पहले विष निकला। दूध मथा गया तो विष कैसे निकला? अब माँ कहते पहले सुनो कैसे निकला। ज्यादा प्रश्न करने वाला मत बनो। माँ को तो किसी तरह भुलवाना था कृष्ण को। तो विष निकला तो और बाद में चंद्रमा निकला। तो चंद्रमा समुद्र से निकला और विष भी निकला। इसीलिए विष बड़ा भाई है चंद्रमा का, तो उसका विष पे आदर करने के लिए अपने हृदय में रखता है। और क्या क्या निकला मैया? और बहुत सामान निकला। छोड़ो उसको, तुम सो जाओ, अब इससे मतलब मत रखो। किसने कहते थे तब तो विष है, मैं इसको भगाओ, यहाँ से भगाओ, विष है तो मैं नहीं छूऊंगा। तो फिर माँ ने बर्तन हटा दिया। तो पहले आकाश में था तो जमीन पर कैसे आया? और माँ जसोदा रिफ्लेक्शन का सिद्धांत कैसे बता रहे? तुम हठ कर रहे थे ना, उसके साथ खेलना चाहते थे तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार आ गया, लेकिन अब उसका भी काम धंधा है, वो चला गया। चलो ठीक है, सो जाते तो कृष्ण सो गए और माँ को इतने से मतलब था। एक दिन कृष्ण सो रहे थे, रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं, सपना देख रहे थे। बेड पर सोए थे, सपना देखने लगे। कहते लक्ष्मण मेरे धनुष बाण लाओ तो ये राक्षस राज रावण का वध करना है। तो माँ तो कहा गई कि ये क्या कर रहे हैं? बउआ रहे थे। लक्ष्मण धनुष दो, मैं रावण का वध करूंगा। तो माँ पकड़ने लगी, चुप सो। क्या बक रहा है? रावण का वध करना है, ये करना है, वो करना है। फिर नींद उचट गई।
जग गए। फिर कहते हैं मैया मैं ही राम अवतार लिया था, राम के रूप में मैं ही अवतार लिया था, मैं रावण का वध किया, शिव जी के धनुष को तोड़ा। तुम राम का अवतार लिए थे, बिल्ली देख करके डर जाते हो और रावण का वध किया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते तो मेरे गोद में छिप जाता है, और ये राम का अवतार लिया। पर चुपचाप सो बको मां। फिर कृष्ण कहते हैं मैं ही नृसिंह अवतार लिया था। मां तो कुछ समझ ही नहीं रही थी कि क्या बक रहा है। मैंने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ा, प्रहलाद की रक्षा किया, बानर को देखकर डर जाते हो और नृसिंह भगवान बने, हिरण्यकश्यप की छाती फाड़े। तुम इस तरह से बका मत करो, सोते हो कि नहीं? मां जो सुबह से डर पाती है। वो रहला करके कहते हैं मैया मैं ही वामन देव बना था और 3 पग में सारा भुवन नाप लिया था। मैं जो सोते हाँ, चौकट नहीं लांग पाते हो और तीनों जगत नाप लिए थे। सोगे कि नहीं? इस तरह बक रहे हो। हमारी भी नींद खराब कर रहा है और अपने आप भी नहीं सोता। मैं सुधा समझाती थी मैं तुम विश्वास करो मैं ही परशुराम अवतार लिया था, क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। तो मां अनेक प्रकार से समझ रही थी, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था कि क्या बक रहा है। और श्री कृष्ण तो वास्तविक बात बोल रहे थे। केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। प्रलय काल में मैं ही मछली बना था, सतव्रत महाराज को मैं नौका पर बचाया था। सब ऐसे बकते रहते थे। बकना क्या है? तो भगवान का स्वरूप ही है। सारे अवतार तो श्री कृष्ण ने लिया था, पर माँ के लिए ये सब समझ में आने से बाहर की बात थी। जब शुरू में सोती थी तो रात में कभी जगना मत, और जग करके उठ पटांग कथा कहने लगते। तो श्री कृष्ण कभी कभी जगते थे और माँ से ऐसी बात बोला करते थे। ये सब प्यार और स्नेहपूर्ण बातें, और माँ जसोदा के गोद में ही भगवान रहते थे, ये बोलते रहते थे। तो जो सुख भगवान ने जसोदा को दिया, वो सुख ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को और श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, क्योंकि भाव है माँ जसोदा में। इसी को सुखदेव जी कहते थे, नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम ले गिरे गोपी जब तक प्राप्त में मुक्ति दाता। भगवान श्री कृष्ण विमुक्ति दाता है। विमुक्ति कहते हैं विशेष मुक्ति को, स्पेशल मुक्ति को। विमुक्ति का मतलब है प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम के दाता है, प्रेम दे करके प्रेम के बस में होते हैं। माँ जसोदा के हाथ के लिए खिलौना है, सुलाना, गोद में लेकर के चलना, कुछ खिलाना पिलाना, और थोड़ी सी गलती करने पर फिर बांधना। भाव है न माँ जसोदा में। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जसोदा को इस रूप से कृष्ण कैसे मिले हैं। इसका उत्तर देते हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम चात्म भूतानम जथा भक्ति मतामी है। भक्ति मताम, कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण से प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, तो श्री कृष्ण उसके लिए वैसे ही सुलभ है जैसे माँ जसोदा के लिए सुलभ है, प्राप्त है। जसोदा ने श्री कृष्ण को इस तरह से पाया अपने पुत्र के रूप में, पर ये गोपिका सुतः गोपी नंदन भगवान ज्ञानियों के लिए सुलभ नहीं, योगियों के लिए सुलभ नहीं, तपस्वियों के लिए सुलभ नहीं। किसके लिए सुलभ है? भक्तों के लिए, जो श्री कृष्ण को कोई संबंध में भजते हैं, अपना पुत्र मान करके, अपना प्रियतम मान करके, अपना स्वामी मान करके,
विशेष करके पुत्र भाव से भजन करते हैं तो भगवान उनके लिए सुलभ है, चाहे सखा के रूप में, पुत्र के रूप में या प्रियतम के रूप में भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने वाले भक्तों को ही भगवान ऐसे मिलते हैं, नहीं तो ऐसे थर्ड क्लास के लोगों के लिए तो भगवान निराकार ही हैं और रहेंगे ही, कहते रहिए, नारा बोलते रहते हैं भगवान निराकार है निराकार, तो उनके लिए तो भगवान निराकार ही रहेंगे। कभी दर्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्रत ले लिया है कि नहीं दर्शन करना है, निराकार कहाँ ही रहे तो दर्शन क्या करेगा। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण नराकार है, नर का आकार है उनका, निराकार नहीं है, नराकार। तो किसको मिलते हैं? जो भक्ति करते हैं, जथा भक्ति मताम इह, इस संसार में जो भक्ति करते हैं भक्तों को भगवान मिलते हैं, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में या प्रियतम के रूप में मिलते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं, गंगा जी के तट पर हजारों हजारों ऋषि मुनियों का समाज है, महाराज परीक्षित सबसे श्रेष्ठ श्रोता हैं, उनके बीच में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये गोपी कुमार श्री कृष्ण ज्ञानियों के लिए, तपस्वियों के लिए, जोगियों के लिए सुलभ नहीं है, भक्तों के लिए सुलभ है। जो भगवान के नाम जपते हैं, भगवान की लीलाओं को पढ़ते और सुनते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान उनके लिए सुलभ है। उन लोगों के लिए कभी सुलभ नहीं जो भगवान के इस रूप को नहीं मानते, उनके स्वभाव को नहीं मानते, उनके लिए वे दूर है। इस प्रकार अब आगे कथा कह रहे हैं, कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षेदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। भगवान श्री कृष्ण उखल में बंध गए और कुछ देर के बाद मां ने छोड़ दिया इनको उखल में बांधकर, और गृह कृत्येषु घर के कार्य में व्यग्र हो गई, कृष्ण की सेवा के काम में लग गई। बांध दिया और तो सोचे कि उखल को घसीट नहीं पाएगा, यही रहेगा, बंधा रहेगा कुछ देर तक। लेकिन देखिए भगवान का स्वभाव, भगवान बंधे हैं उखल में, एक प्रकार से विपत्ति है उनके लिए, बंध गए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने कृपा दृष्टि से जमलार्जुन वृक्ष को देखा। अर्जुन वृक्ष, दो पेड़ थे नंद बाबा के आंगन में, 3 पेड़ थे, एक साथ जन्मे थे। कभी कभी श्री कृष्ण उनमें खेला करते थे बच्चों के साथ, लुका छिपी का खेल, ऐसे ऐसे दोनों वृक्षों को कभी पकड़ते थे। तो उस दिन उन वृक्षों को देखे, वास्तव में दोनों वृक्ष नहीं थे, वे धनद के पुत्र, कुबेर जी के पुत्र थे, और नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे, पेड़ हो गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि इनका उद्धार करें, वृक्ष जोनी से देव जोनी में कर दें, उद्धार हो जाए। तो श्री कृष्ण उखल में बंधे थे, कोई भी व्यक्ति साहस नहीं करता था कि खोल दे, और बच्चे खेल रहे थे कृष्ण के साथ, और गोप लोग भी देख रहे थे, गोपियां देख रही थी, लेकिन जो सजा ने बांधा है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि खोले। सभी जानते थे कि अपने बच्चे का हित करने के लिए बांधी है, तो कौन खोले? खोलने का अर्थ है कि और किसी को बिगाड़ देना, इसीलिए कोई खोलना नहीं, हिम्मत नहीं करता था। कोई सखा, कृष्ण का छोटा सा सखा, जा करके बलराम जी को कहा, बलराम बलराम बलराम, तुम्हारा भाई बकरी की तरह बंधा हुआ है, रो रहा है। अब बलराम जी दौड़े, कहते हो तो भगवत आवेश हो गया, भगवान है ही श्री बलराम जी, कौन बांधा कौन बांधा कौन बांधा, ये कहते हुए तड़क भड़क करते हुए आ रहे थे, कौन बांधा कृष्ण को, कौन बांधा, जानते नहीं क्या है कृष्ण क्या है।
तो उनको किसी ने बताया कि जसोदा जी ने बांधा। फिर भी वो कह रहे थे कौन बांधा, कौन बांधा, कौन बांधा। जसोदा जी सामने पड़ गई। जसोदा जी ने कहा क्या बात है, हमने बांधा है, खोलो इसको जल्दी। जानते हो कृष्ण कौन है, पता है तुमको? कृष्ण साक्षात भगवान है, परमात्मा है। यही राम का अवतार लिए, यही नरसिंह अवतार लिए, वामन अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, सारे अवतार ये लेते हैं। अच्छा, ये भगवान है और तुम हमको जानते हो, मैं संकर्षण हूँ, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जल जाता है, मैं पृथ्वी को उठाए रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे कृष्ण पर ब्रह्म है, भगवान है, ये है, खोल दो नहीं तो तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, ये होगा, वो होगा। खोलती हो कि नहीं? ऐसे दूर से ही बोल रहे थे खोलो, खोलती हो कि नहीं? माँ यशोदा ने कहा नहीं खोलूंगी, और तुम खोलने का साहस किया तो अभी छड़ी से पीटूंगी। तो श्री बलराम भी ठंडा हो गए। जब माँ डांट रही है तो उसके आगे भगवत्ता क्या काम आएगी? जहाँ ब्रह्मांड उठाए हैं उठाए हैं, प्रलय काल में फूंक देते हैं, ब्रह्मांड जल जाता है। माँ यशोदा ने कहा कि सारा अवतार हमारे घर में हो रहा है और किसी का घर नहीं है अवतार लेने के लिए, अभी सारा अवतार निकाल दोगी छड़ी से। तो अब श्री बलराम जी भाग गए और माँ अपने घर का काम करने लगी। और कृष्ण और फफक फफक कर रोने लगे कि भाई एक सहारा था वो भी गया है, अब हमको कौन खोलेगा। भगवान ये भाव व्यक्त करे कि मानो अब किसी दिन नहीं खोला जाएगा, अब रोज के लिए बांध दिया। रो रहे थे। जब माँ घर के काम करने लगे तो बलराम जी कृष्ण के निकट आए और दोनों भाई के बगल में खड़े होकर के कहे आखिर तुमको मैं कितना समझाया कि ये सब गलती मत किया करो, मटका मत फोड़ो, चोरी मत करो, अब तो अपने कर्म का फल भोग रहे हो, हम क्या करें? दूसरा कोई बांधा होता तो मैं खोल देता, तो माँ बांधी है तो मैं तो हिम्मत नहीं करता। तो श्री कृष्ण और रोने लगे अब कौन खोलेगा। रो रहे थे, कुछ देर रोए, श्री बलराम जी भी चले गए। माँ ने कह दिया कि निकट मत रहो, भागो यहाँ से। कोई भी बच्चा निकट नहीं, दूर से देख रहे थे। कोई खोलने का साहस नहीं कर सकता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जिन बांधो सुर असुर नाग मुनि, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांधो सकत न छोरी। जिन प्रभु ने चर अचर देवता दानव मनुष्य सबको कर्म की डोरी में बांध करके रखा है, ऐसे ब्रह्म को माँ यशोदा ने जबरदस्ती बांध दिया। ऐसा बांधा कि उनको स्वयं खोलने की शक्ति नहीं थी। सकत न छोरी। कृष्ण चाहते तो खोल लेते, लेकिन भय था कि खोलूंगा तो ऊपर से और बांध देगी, अभी तो कम बंधन है, कड़ा बंधन लगा देगी, इसलिए खोल नहीं रहे थे। कोई नहीं खोल रहा। माँ यशोदा अपने घर के काम में लग गई और कृष्ण देखे कि अब कोई नहीं खोलेगा। दो चार बच्चे वहां थे, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि माँ अपना घर का काम कर रही है तो हमको भी अपना काम करना चाहिए। जमलार्जुन वृक्ष जो कुबेर जी के पुत्र थे, वृक्ष जोनी में आ गए थे, देवता थे पहले, अब पेड़ के शरीर में आ गए, उनका उद्धार करने के लिए सोचा। लेकिन माँ घर के काम में व्यस्त है, देख नहीं रही है, तो धीरे धीरे बकैया चलते हुए वे उखल को घसीटना चालू किया। माँ को इतना विश्वास नहीं था कि कभी उखल घसीट सकता है, पत्थर का उखल, और इतना घसीटेगा कैसे। लेकिन भगवान इसी बाल छवि के साथ लीला करना चाहते थे। बकैया चलने लगी, अपना शरीर घसीटते थे, हाथ से, घुटना से, पैर से, तो उखल भी पीछे पीछे आ रहा था। पूरा लिख बन गया था घसीटने से। घसीटते हुए गए और दोनों वृक्षों के बीच में समा गए।
दोनों वृक्षों के बीच में समय तो वे तो पार हो गए, छोटा सा शरीर दोनों वृक्ष के बीच में पार हो गए और मुखर तिरछा होकर के अटक गया। तिरछा होकर के अटका तो श्री कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया खींचने में, तब तक दोनों वृक्ष उखड़ करके तड़ धड़ करते हुए गिर गए। सारी जड़ें उखड़ गई, पूरा मिट्टी उखड़ आया। ये लीला मैं बाद में कहूंगा, अभी इसके पहले कुछ कह देता हूं कैसे वो लोग वृक्ष बने थे। तो माँ जब घर के कामों में लग गई तो श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों को देखा कृपा दृष्टि से। उसी बाल लीला में स्वयं बकैया चलते हुए देख उद्धार करने की सोच। पूरा नारद सापेन वृक्षतम प्रापितौ मदात्, ये दोनों नल कुबर और मणिगिरी उनका नाम था, वे कुबेर जी के पुत्र थे और पहले बहुत धनी थे और बहुत घमंड था। जवानी में बुद्धि काम नहीं कर रही थी। एक तो देवता थे और सबसे धनी देवता के पुत्र। नारद जी ने इनको साप देकर के वृक्ष बना दिया था। नल कुबर मणिग्रीव इति ख्यातों से याद है, तो ये दोनों विख्यात थे पूरे ब्रह्मांड में, देव समाज में इनका नाम था। सबसे बड़े धनी देवता हैं कुबेर जी, और कुबेर जी के ये दोनों पुत्र थे। धनी आदमी का लड़का ऐसे ही बिगड़ जाता है, तो सबसे धनी के पुत्र थे। तो नारद जी ने साप दिया। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कथ्यताम भगवान ने तत्तयोः शापस्य कारणम। हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, उन दोनों को साप दिया नारद जी ने, तो नारद जी साप क्यों दिए, क्या कारण था? कौन सा ऐसा पाप वे लोग किए कि देवर्षि नारद को भी क्रोध आ गया? श्री नारद जी तो विशुद्ध सत्वमय हैं, उनमें कभी क्रोध नहीं आ सकता है, लेकिन कोई काम बहुत अटपटायन किए होंगे तब तो नारद जी को क्रोध आ गया। कौन ऐसा काम किए थे दोनों कि श्री नारद मुनि को क्रोध आ गया? कृपा करके हमें सुनाइए, क्यों उन्होंने साप दिया, कौन पाप किए थे, कौन गड़बड़ काम किए थे? पहले ऋषि मुनि साप देते थे, पतिव्रता स्त्री भी साप दे देते थे। ब्राह्मण से और पतिव्रता स्त्री से लोग बहुत डरते थे। कोई भी गुंडा बदमाश साहस नहीं कर सकता था किसी स्त्री को छेड़ने का। पतिव्रता का बल बहुत होता है। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है उसके वचन में शक्ति आ जाती थी। कई ऐसी कथा है, महाभारत में कथा है कि नल महाराज जुआ में राज्य हार गए और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, और वन में किसी कारण से नल महाराज अलग हो गए। ये बेचारी विलाप करती थी, बहुत सुंदरी थी। तो इसको एक व्याध ने, बहेलिया ने देखा, नीच जाति का था। तो इतनी अद्भुत सुंदरी को देख करके वो उससे स्पर्श करने की कोशिश किया। लगा कहने के लिए, तुम्हारा पति तो लाज खो दिया है, कंगाल हो गया है, क्या अपने पति के फेर में हो, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा। एक तो बेचारी पति के विरह में रो रही थी और दुख हुआ, तो उस समय उसने कहा, स्वाभाविक कहा, यदि स्वप्न में भी अपने पति को छोड़ करके मैंने किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो तुम मर जाओ। इतना कहते ही व्याध के शरीर में आग लग गई, वो जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है। इसी तरह ब्राह्मण हमेशा सत्यवादी होते थे, भगवान का नाम जपते थे, वेद पढ़ते थे, तो उनकी वाणी में शक्ति आ जाती थी। और आज के युग में तो रोज झूठ ही बोल रहा है ब्राह्मण, तो अब शक्ति क्या आ रही है? तो साथ में कोई शक्ति नहीं रही और वरदान में भी कोई दम नहीं रहा। पहले के ब्राह्मण वरदान देते थे तो वरदान सफल हो जाता था, आशीर्वाद। और साप
अनिष्ट करता था। तो श्री नारद जी ने कुबेर जी के दोनों पुत्रों को नलकुबर और मणिग्रीव को शाप दिया था। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे कारण बताइए। सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं, श्री सुखवास रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलास बने रमने चेरतु पुष्पित बने। कैलाश बने मंदाकिन्या मदोत्कटौ। ये कथा चालू कर रहे हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव जो अलकापुरी में रहते हैं स्वर्ग में, वे क्यों शाप प्राप्त किए, कैसे उनको शाप दिया गया। तो कथा चालू कर रहे हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव धनदात्मज, ये धनद के आत्मज हैं। कुबेर है जिनको धनद कहते हैं, वही धन देते हैं। देवताओं को जो भी खर्चा की जरूरत पड़ती है सब धन वही देते हैं, तुम धनद कहते हैं। तो धनद के पुत्र थे ये दोनों। एक तो बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे और दूसरा इनका पोस्ट बहुत बड़ा हो गया। रुद्र से अनुचर, भगवान शिव के अनुचर हो गए, पर्सनल एसोसिएट हो गए इतने बड़े व्यक्ति के। एक तो काफी धन है, दूसरे पद इतना बड़ा कि शिव जी के ही एसोसिएट हो गए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का अपना आदमी हो जाए तो जमीन पर थोड़े चलेगा, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से नलकुबर और मणिग्रीव, एक तो धन हद था, दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति भगवान शिव के पार्षद हो गए। देखिए, जब तक व्यक्ति भगवान विष्णु का, कृष्ण का दास नहीं बनता है तो किसी देवता से कल्याण नहीं हो पाएगा। उसका वास्तविक कल्याण, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। शिव जी के साथ रहते थे, शिव जी की सेवा में थे, लेकिन बुद्धि कितनी कंडम हो गई इनकी। कैलाश के उपवन में, कैलाश में भगवान शिव रहते हैं। ये क्या करते थे कि शिव जी से थोड़ा दूर हट करके कभी कभी घूमने जाते थे, वन में, पहाड़ में, उपवन में। कैलाश बने, कैलाश के उपवन में गंगा जी भी बहती हैं, वहां से शिव जी के जटा से ही गंगा जी निकलती है। एक तो महातीर्थ में, कैलाश में, और उसमें भी परम पावनी गंगा में जाकर के लोग विहार करते थे। और उपवन, जो गंगा जी के तट के दोनों तरफ उपवन है, उस उपवन में खूब गाते थे, स्त्रियों के बारे में गाते थे, सिनेमा सॉन्ग गाते थे, सब गाते रहते थे। और स्त्रियां भी पीछे से खूब गाती थी। सिनेमा में है क्या, पुरुष स्त्री का गीत गाते हैं, स्त्रियां पुरुष का गाती हैं, बस यही है, और क्या है। यही कैलाश में चल रहा था। बताइए, इस पृथ्वी पर अगर गाया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान के धाम में, कैलाश में और भी गंगा जी के किनारे सब गाया जा रहा है। सब धन के कारण हो रहा था और पद के कारण। तो वारुणी मदिराम पीत्वा, उस महातीर्थ में गंगा जी में लोग विहार कर रहे थे और वन में, गार्डन में। तो वारुणी मदिराम पीत्वा, वहां जाकर के वारुणी मदिरा पिए। रह रहे हैं विश्व गुरु शिव जी के पास, और टाइम निकाल कर कहीं जाकर के अपनी टॉनिक पी लेते थे, मदिरा पीते थे। शिव जी को पता नहीं था ऐसा कि आकर के इतना उत्पात कर रहे हैं। जाकर के वारुणी मदिरा पिए दोनों। वारुणी मदिरा सबसे मादक मदिरा होती है, नशा ज्यादा पैदा है। वारुणी मदिराम पीत्वा, मदन मदा घोड़ित लोचन, इतना ज्यादा पी लिए दोनों कि मद से इनकी आंखें घूंडित हो रही थी। जब आदमी शराब पी लेता है ज्यादा तो आंख देखते ही पता चलता है कि ये पिया है, पिया है, बुद्धि काम नहीं करती है।
एक बार हमने प्रत्यक्ष देखा था, 1 जनवरी को हम लोग गए थे कहीं भागवत करने, नहीं 1 जनवरी को ही जा रहे थे और सब भक्त लोग थे, बस पर चढ़े थे। तो बस का ड्राइवर थोड़ा पिया था, ज्यादा नहीं पिया था, तो उसका कंडक्टर का कोई संबंधी था, वो पी लिया था खूब, तो पी करके बस में बक रहा था। तो ड्राइवर कह रहा, हम लोग खड़े थे बस में, ड्राइवर कह रहा था, अरे उसको चुप कराओ, उसको चुप कराओ, क्यों बक रहा है। तो वो कह दिया, कंडक्टर कहा, चलो गाड़ी चलाओ, छोड़े का चिंता है, कुछ पिया लेगा। इतना सुनते हैं ड्राइवर कहने लगा, पियले उहे पियला, हम नहीं पियले, मैं भी तो पिता ही हूं ना, मना करो मना करो। लेकिन वो बक रहा था, मना नहीं हो रहा था, ड्राइवर के पास ही बोल रहा था खूब। एकाएक ड्राइवर गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ करके और हम लोगों की तरफ आ गया, इधर पीछे, और लगा कहने की कोई की जूठ कुछ पी ले होगी तो एक नशा चढ़ल बढ़ जाए, या 4-4 बोतल धकेले बनी, कोनो नशे नहीं के 4-4 बोतल पी लिया हूं, कोनो नशा नहीं के चढ़ल, कहीं से कोई के चटले होगी आधा शीशी, इन्होंने तो नशा आएगा। और तू स्टीयरिंग छोड़ दिया और बस अब जाने लगी पक्का रोड को छोड़ करके। तो तब तक तो कंडक्टर जा करके धम से बैठ गया सीट पर और स्टीयरिंग पकड़ लिया। तो हमने कहा कि हाँ, तुम 4-4 बोतल जब पिए तो पिए, पर नशा अब आ रहा है ना। भक्तों ने कहा कि इसको पीटना चाहिए, ये स्टीयरिंग छोड़ करके क्यों गया। तो हमसे लगा कहने के लिए, महाराज जी हम इतना पीते हैं, नशा ही नहीं है, अभी इसको नशा आ गया है। अजीब अजीब बात, नशा तो आ ही जाता है तो कोई ज्यादा पिए तो। कि भगवान शिव के एसोसिएट लोग पी लिए थे। ऐसे शिव जी के गण तो अपना अधिकार भी मानते हैं कि हम गांजा चला सकते हैं। वो लोग दलील देते हैं कि शिव जी खुद पीते हैं, शिव जी काहे को पीने जाए। लेकिन शिव जी को अपने दल में कर लेते हैं कि हमारा दल मजबूत रहेगा। जब शिव जी पीते हैं तब कौन मना करेगा। लेकिन शिव जी नहीं पीते, वो केवल एक बार विष पिए थे देवताओं की रक्षा के लिए, गांजा संज्ञा नहीं देखते। ये तो गंजेड़ी भंगेरी लोग शिव जी को अपने दल में शामिल करते हैं। पीना है खाना है तो चीलम ऐसे करके कहते हैं, बम भोले काशी छोड़ के दूर न जाना, पीते रहते। कई जगह देखा गया है, बम भोले भूल न जाना, काशी छोड़ के दूर न जाना। और इसके बाद घुमाते हैं, बड़े उदार भाव से चीलम को घुमाते हैं, फ्री में सब चलता है, पीते रहते हैं। और जो चीलम को लहका दिया, उसमें लौ उठा दिया, तो उसको सफल पियाक माना जाएगा। हाँ ठीक, इतना जोर से फूंकता है कि चीलम लहक जाती है, जल जाती है। ये लोग तो चीलम नहीं पी रहे थे, नलकुबर और मणिगिरी, ये तो सीधे शराब पी रहे थे, वारणी मदिरा। अच्छा, ये पी लिए और क्या करते थे, मद से इनकी आंखें विह्वल हो रही थी। स्त्री जनेर अनुगायक भी, स्त्रियां साथ में थी, ज्योति स्त्रियां थी, उनके पीछे पीछे ये सब गा रही थी। वो लोग भी गा रहे थे, ये गा रही थी। स्त्रियां उनके सौंदर्य का भाव का वर्णन कर रही थी और वे लोग इनके शरीर के सौंदर्य का और श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। बताइए, कैलाश में और गंगा जी में ये काम कर रहे हैं। पापी व्यक्ति ये विचार नहीं करता है कि कौन स्थान है, इस स्थान पर ये काम नहीं करना चाहिए।
भगवान के चरणों से निकली है गंगा जी। गंगा जी के तट पर गंगा जी में कोई इस तरह से काम क्रीड़ा करे, स्त्रियों के साथ विहार, अरे वो तो भगवान के स्मरण का स्थान है, धर्म स्थान है। और जगह जो करना हो करे, लेकिन कम से कम गंगा जी के तट पर तो पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य देश में किया गया पाप तीर्थ में नष्ट होता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप तो वज्रलेप हो जाता है, फिर मिटता नहीं। लेकिन ये पाप कर रहे थे। स्त्री जने रंग गायब भी, स्त्री जन बहुवचन में, स्त्रियां बहुत थी। कौन स्त्रियां थी? देवताओं की स्त्रियां थी, जक्षों की स्त्रियां, परम सुंदरी, उनके साथ ये इस तरह विहार कर रहे थे। दुनिया जानती है शिव जी के चेला है, शिव जी के साथ रहते, और शिव जी से नजर बचा करके कहा लड़कियों के साथ निकाल गए थे। ये पाप था। अंतः प्रविष्ट गंगायाम अम्भोज वन राजनी, गंगा जी में प्रवेश करके स्त्रियों के साथ विहार करने लगे। एक दूसरे पर जल उलीचना, डूब करके उनको छूना, पैर खींचना, ये करना सब कर रहे थे गंगा जी में पाप। चिकिर लतुर ज्योति भी, ज्योतियों के साथ खेल कर रहे थे गंगा जी में। जैसे दो गजराज, दो हाथी हथिनियों के साथ जल विहार करते हैं, वैसे दोनों कर रहे थे। भूल गए थे कि हम कौन हैं। इतना भी ध्यान नहीं था कि हम ये याद करें कि हम कुबेर जी जैसे महान भागवत के पुत्र हैं। कुबेर जी परम वैष्णव पुत्र थे, वैष्णव शिरोमणि के, और वैष्णव शिरोमणि के ही चेला जी थे। शिव जी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके जन्म बने थे और पुत्र थे कुबेर जी के। इतना गलत काम तीर्थ में कर रहे थे, गंगा जी में इस तरह से ज्योतियों के साथ जल विहार कर। तीर्थ में स्नान करने का विधान है, लेकिन स्पॉट करने का विधान नहीं है। कहा जाता है तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए, राधा कुंड में जरूर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान कैसे? एक डुबकी मारे और देह न मले राधा कुंड में। अपने देह की गंदगी नहीं जानी चाहिए। देह एक बार डुबाए परम पावन देह हो जाता है, निकल जाना चाहिए, फिर भीगे कपड़े को किसी नल पर धोना चाहिए। ये मना नहीं है। मना क्यों किया गया? एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब आए थे अपने कई भक्तों के साथ अमेरिका से, राधा कुंड पर गए, श्रील प्रभुपाद जी भी गए थे। राधा कुंड के सीढ़ियों से कूद कूद कर स्नान करने लगे। प्रभुपाद जी देखे कोई कूद रहा है और तैर रहा है, तब उन्होंने बुलाया, सबको कहा नहीं, मना किया। तो सीधे मैंने कह दिया राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन मना किया था इस कारण से कि लोग स्पोर्टिंग कर रहे थे, खेल कर रहे थे, गंगा जी में तैर रहे थे, इसलिए मना किया। राधा कुंड तैरने के लिए नहीं है, वो भगवान कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के लिए तैरने का स्थान है। वे लोग उसमें तैरते हैं, खेलते हैं, तो उसमें कोई मनुष्य क्यों तैरेगा? तो उस जल को प्रणाम करना चाहिए। यदि कोई दूर देश से गया है भारतवर्ष में राधा कुंड पर, अपने इस शरीर को उस जल में डुबो दे, मले नहीं, और जो भी मलना है तो बाहर आकर के मल, किसी नल पर, राधा कुंड पे नहीं। तो जैसे राधा कुंड की मर्यादा है वैसे गंगा जी की मर्यादा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धन के अभिमान में होता है, मद पी लेता है, मदिरा पी लेता है और स्त्रियों के आकर्षण में पड़ जाता है, तो उससे कहाँ ये ज्ञान होता है कि कौन स्थान है, यहाँ क्या काम करना चाहिए। अपने वासना के अनुसार जो कार्य करता है वही सब जगह करने लगता है। इस तरह से वे गंगा जी में विहार कर रहे थे। अकस्मात यदृच्छया श्री नारद जी वहां आ गए। नारद जी से घूमते रहते हैं, वे आए होंगे कैलाश में भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, तो इधर कैलाश के उपवन में गार्डन में आ गए।
जैसे तैसे भगवान की ही दया के हृदय में भगवान परमात्मा रूप से बैठे हैं। नारद जी को उन्होंने इसे प्रेरित किया। नारद जी गंगा जी के किनारे आए और आकर के जदृक्षया तप्त देवर्षि जदृक्षया च देवर्षि भगवान तत्र आगत। सर्व समर्थ श्री नारद मुनि उस स्थान पर आ गए। खास करके वहां निकट तट पर जहां वे दोनों जक्षराज नवकुबर और मणिग्रीव ज्योति लड़कियों के साथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, अकस्मात आ गए। तो सबसे पहले दृष्टि लड़कियों की पड़ी देवर्षि नारद जी पर, तो वे तो तुरंत डर गई और आकर के अपना अपना वस्त्र पहन लिए। पर ये दोनों इतना पिए थे कि इनको कोई ध्यान नहीं आया कौन आया, बल्कि जब वो लड़कियां अपना अपना वस्त्र पहन रही थी, इन लोगों का ध्यान गया तो देवर्षि नारद ने दोष दृष्टि की। ये बीड़ा बजाते हुए क्या अंधा है, इधर क्यों आया, इधर क्यों आया, देख नहीं रहा है कि इधर लड़कियां नहा रही हैं दोनों, और वे वस्त्र नहीं पहने, वैसे ही नग्न गंगा जी में खड़े थे। ये दुर्भावना हुई। एक तो बहुत धनी के पुत्र थे, ये आया क्यों इधर से, क्या यही रास्ता है इसके आने का साधु का? आपस में मन में लोग सोच रहे थे, इसके आने से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग निकल कर अब वस्त्र पहने, पैंट पहने, ये ऐसे ही चाहता है घूमता रहेगा, इसको तो इधर आना नहीं चाहिए, इधर क्यों आया साधु होकर? मन में दुर्भाव हुआ। श्री नारद जी को देख करके भी वे लोग वस्त्र नहीं पहने, पर देवताओं की जो लड़कियां थी वे तुरंत अपना वस्त्र पहन ली। देवताओं को पता है, इन स्त्रियों को बहुत बड़ा भय हुआ कि ऋषि लोग साथ दे देते हैं गलत काम करने को। उन्होंने सुना था कि एक बार गौतम मुनि अपनी पत्नी को साथ दे दिए कि पत्थर हो जाओ, तो उसी समय पत्थर हो गई। ऐसे अपने पति के पास खड़ी थी, बैठी थी हाथ जोड़ करके, तो उन्होंने साथ दे दिया तुमको इतना विवेक नहीं है, तुम पत्थर हो जाओ। तो ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े पत्थर हो गई मूर्ति। और भगवान श्री राम जब जा रहे थे जनकपुर बक्सर से, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर जा रहे थे, सीता जी के स्वयंवर की बात सुन करके अपने गुरु के साथ। तो एक जंगल जैसा था, वहां पर ऐसे स्त्री पत्थर ऐसे बैठी थी। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान राम ने पूछा मुनि जैसे विश्वामित्र जैसे, ये कैसी मूर्ति जैसी बैठी है, क्या है? तब जैसे वो पत्थर बनी थी विश्वामित्र मुनि ने समझाया, भगवान को कहा कि ऐसे है, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा कीजिए, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, पति के साप से पत्थर हो गई है, आपके चरण कमल की रज चाहती है, इसको चरण से छू दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मणी है, इसको मैं नहीं छू सकता। लेकिन भगवान ने बाद में सोचा कि गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए, गुरु कह रहे हैं तो छुआना चाहिए। तो भगवान ने चरण थोड़ा रखा उसके शरीर पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तत्पुंज से। भगवान के चरण कमल का स्पर्श होते ही वो परम सुंदरी अहिल्या अपने रूप में हो गई, फिर पति के साथ पति के लोक में चली गई। ये सत्य कथा है। तो इस तरह के साप की बात इन स्त्रियों ने सुना था। तो जब गौतम जी के साथ देने से पत्थर हो गई थी, तो ये तो नारद जी तो और प्रशंसनीय है, तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महाभागवत। देखिए, सब जगह ऐसे नहीं घूमना चाहिए। समाज होता है, अपने अंगों को ठीक से ढंग करके रखना चाहिए।
आजकल विदेशी सभ्यता बढ़ रही है। हमने अमेरिका में देखा, इंग्लैंड में देखा, सब जगह वहां पुरुष लोग फुल पैंट पहनते हैं, शरीर को ठीक से ढकते हैं, और स्त्रियां तो कॉपीन पहनकर घूमती हैं, चड्डी भी नहीं, कॉपीन ही कहीं लंगोटा है जैसे बांध के पहलवानी करने जा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है वास्तव में। पुरुष पहने फुल पैंट और कोई भी स्त्री फुल पैंट नहीं पहने, सब हाफ पैंट, हाफ से भी चौथाई पैंट, या क्या क्या नेकेड रखना चाहते। ये नंगे भूत रहते हैं, आदमी को ऐसे नहीं रहना चाहिए, भूत प्रेत ऐसे रहते हैं नंगे। तो स्त्रियों में कितनी सभ्यता थी कि श्री नारद जी की महिमा को समझ गई और झटपट अपना अपना साड़ी पहन ली, अपने जो कुछ भी परिधान था धारण कर ली। वे लोग नहीं, केवल भय ही नहीं हुआ, केवल डर ही नहीं हुआ, स्त्रियों को लज्जा भी आई। विश्वविख्यात ब्रह्मांड विख्यात श्री नारद जी आए हैं तो एक लज्जा की बात है ना, कैसे इनके सामने हम इस रूप में रहे। तो उन्होंने पहन लिया, लेकिन विवस्त्रल नहीं वो गुह्यक, लेकिन जो गुह्यक थे, जक्षों को गुह्य कहते हैं। गुह्यक का अर्थ है और अपने शरीर को छिपा करके रखना, उसको गुह्यक, गुपन करके रखना। हरिश्री जी कहते हैं कि नाम था गुह्यक और ओपन हो गए जब नाम से विपरीत काम कर रहे थे। आप थोड़ा अनुमान कीजिए कितना भारी मद है। किसी साधु के आगे बिल्कुल नंग धड़ंग खड़ा है, कोई भय नहीं, संकोच नहीं। स्त्रियों को तो डर हुआ, संकोच भी हुआ, और इन दोनों को एकदम भय संकोच नहीं हुआ, इतना पी लिए थे। तो इस स्थिति में श्री नारद मुनि ने देखा कि बहुत बड़े भक्त के पुत्र हैं, दोनों देवता हैं और भगवान शिव के अनुचर हैं, इनकी इस दशा को तोड़ना चाहिए। तो उन पर अनुग्रह करने के लिए तयोर अनुग्रहार्थाय दास्यन शापमिदं जगौ, उन पर कृपा करने के लिए बाहर से देखने में लग रहा था कि शाप दे रहे हैं, लेकिन शाप नहीं दे रहे थे, कृपा किए। और कृपा करके क्या किया उन्होंने, उनका प्रवचन तो कल कहा जाएगा, इन शाप में उन्होंने कहा कि ये दोनों वृक्ष हो जाए। वृक्ष कितने खड़े रहते हैं, कभी पैंट पैजामा नहीं पहनते हैं वृक्ष, है ना, कभी जैकेट या धोती कभी बांधे होंगे, ऐसे खड़े हैं। ये लोग बिल्कुल वृक्ष के रूप में खड़े रह गए, अतः दोनों वृक्ष हो जाए। परंतु कहाँ, नंद बाबा के आंगन में कितनी बड़ी कृपा थी नारद जी। कैलाश वास छुड़ा करके, देव लोग छुड़ा करके, कहाँ जन्म देने की बात करें, ब्रज में, और ब्रज में भी कहाँ, नंद बाबा के आंगन में, जहाँ भगवान खेलेंगे, अवतार लेंगे। बारंबार भगवान ने बाहों से पकड़ा था उन वृक्षों को, उद्धार करने से पहले ही उसकी छाया में खेलते थे बच्चों के साथ। एक तो ब्रज भूमि में जन्म मिला, दूसरे नंद बाबा के, मां यशोदा के आंगन में। तो ये क्या साप हैं? जो क्षमा मांगने लगे तो उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के बाद श्री भगवान ब्रज में अवतार लेंगे और वे जहां लीला करेंगे उसी आंगन में तुम दोनों वृक्ष बनोगे। ये कोई साप नहीं है, वास्तव में तो वरदान है। श्री नारद जी में कैसे क्रोध हो सकता है? भगवान की भक्ति से लबालब भरे हुए महात्मा है, दूसरों को भक्ति का उपदेश करते हैं। इनके शिष्य प्रहलाद महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो श्री नारद जी में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि कृपा थी। इन्होंने ऐसी व्यवस्था किया। भगवान के धाम में, भगवान के क्रीड़ा स्थल में, नंद बाबा के आंगन में ये दोनों वृक्ष जन्मे थे। भगवान जब उखल में बांधे गए थे तब
वृक्षों को देखे उद्धार करने की सोच। हरिश्चंद्र जी एक भागवत के टीकाकार है, वे कहते हैं कि देखिए यही महान पुरुषों का स्वभाव है। भगवान स्वयं बंधे हैं, खुलने की भी शक्ति नहीं, स्वयं बंधे हैं लेकिन दूसरे को मुक्त करने की सोच रहे हैं। ऐसे वैष्णवों को होना चाहिए। कोई कोई सोचते हैं कि हम क्या प्रीचिंग करेंगे, क्या प्रचार करेंगे। जो जितना ही जानते हैं उसी को प्लीज कीजिए, जितना जानते हैं उससे परोपकार कीजिए। और भगवान ने वृक्षों का उद्धार किया तो नंद बाबा ने कृष्ण का उद्धार किया, वो कृष्ण का बंधन आकर खोल दिए। तो वहां पर लिखते हैं हरिश्चंद्र जी कि जो कोई व्यक्ति दूसरे का बंधन खोलेगा, दूसरे का उपकार करेगा, भगवान की भक्ति में लगाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसका कर्म बंधन सब खत्म करते हैं, वे मुक्त करते हैं। परंतु ये भावना तो होनी चाहिए कि हम उपकार करेंगे, विचार करेंगे, स्वयं भक्ति में लगेंगे और दूसरों को लगाएंगे। ये शुभ भावना होनी चाहिए, तो भगवान मदद करते हैं। ये निराश होने की जरूरत नहीं कि हम तो बहुत नहीं जानते हैं और हम स्वयं ही घर गृहस्थी में बंधे हैं, परिवार में बंधे हैं, क्या करें। लेकिन बंधे हुए ही प्रचार करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो भगवान मुक्त करते हैं। ये प्रचार करना भगवान का काम है, उन्होंने आज्ञा दिया है कि इसका प्रचार होना चाहिए। तो सब लोग प्रचार करेंगे तभी न सच्चा प्रचार हो पाएगा, भगवान की भक्ति का प्रचार। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मिशन है। ये तो भगवान कृष्ण की आज्ञा है, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, फिर श्रील प्रभुपाद की आज्ञा है, समस्त वैष्णवों की आज्ञा है। इस आज्ञा को शिरोधार्य करके और भगवान के कीर्तन का प्रचार करना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहिए। जितना जानते हैं उतना है, तो भगवान की कृपा मिलेगी। और साथ देते हुए श्री नारद जी ने कुछ प्रवचन किया है, मैं आज इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो कल इसको विस्तार से कहने का प्रयास करूंगा। नारद जी ने क्या प्रवचन किया, बहुत शिक्षादायक प्रवचन है। नलकुबर और मणिग्रीव को साथ देते हुए भी कहते हैं, तो कल उसको पूरा किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।